In the rhythm of spiritual awakening, we know the nature of body, nature of our breath, nature of our intellect, nature of our memory, nature of our mind. Now, today we are going to discuss which some darshan they accept as a practices, some not. That is ego. The people say, sir, spiritual mentors say that ego is also your existence. For example, one body in front of you, I am here, Krishna, but compulsory I have to take the breath. That time Krishna is alive. I am taking the breath, but I am not replying your question. That time you require third existence, your intellect. आप मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं उसका जवाब ही नहीं दे रहा हूं, बार बार भूल रहा हूं। हृदय आप क्या बोला, हृदय क्या बोला? इट्स ए नेचर ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी ऑल्सो वन. देन माइंड इज टोटली अजाइव. Today we are going to talk about the sixth existence. It's called ego. For example, आप अगर कुछ कह रहे हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल someone saying you bad word without any mistake, then you won't say anything. For example, you keep your servant. आप अपने नौकर रखते हैं और नौकर को पैसा देते हैं, आपकी उसकी तनख्वाह से उसका घर चलता है, और नौकर को आप बार बार करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और वो नौकर इस डर में अपने ईगो का खत्म कर लेता है कि मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा। तो फिर हम कहीं ना कहीं उस सर्वेंट का एग्जिस्टेंस नहीं मानते, अरे यार कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप से बात करके देखना, क्या कोई क्या कोई एटीट्यूड या कोई आपके नॉलेज की पेम्परिंग ऐसी तो नहीं जिसके कारण लोग आपसे अलग हो जाते हैं। टॉक विथ यूर सेल्फ. क्या कोई बातें ऐसी हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है और मैं कोई जवाब ही नहीं दे रहा हूं? आई एम अनेबल टू शो माई एग्जिस्टेंस. हाउ आई कैन शो माई एग्जिस्टेंस? यू आर रॉन्ग. आरती जी, यू आर रॉन्ग. They dare to say for existence. In both sides, until person not a flexible. If your ego is rigid, it's not a good sign. If your ego is flexible, and depend on the time, person, and place. If I'm a friend of Hardya, when friendship Hardya says something wrong to me, means I'll okay. But the third person say, can I accept it? No. If as a friend I said something wrong to Hannah, भावना को बुरा लग जाएगा, लेकिन भाई तो बॉस कहेगा भावना को बुरा नहीं लगेगा, छोड़ो यार, चलता है, नौकरी चली जाएगी, अपन ज्यादा मना करें. आपको इसका एहसास होना चाहिए. मैं इसको इम्प्लीमेंट, यू मस्ट बी रियलाइज दैट वेरी ईगो इज आल्सो शो योर एग्जिस्टेंस. कहीं ना कहीं हमारा ओवर रिएक्ट में, कम रिएक्ट में वो चीज हमारी प्रदर्शित होती है. तो आप भी अपने आप से बात करके देखिएगा. यू हैव टू टॉक विथ योर सेल्फ. इज एनी person is responsible
Why you are become so isolated? Is it due to your nature, to your attitude? आप अपने आप को हमेशा स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, इस कारण से लोग आपसे दूर हटते हैं। आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। एटीट्यूड सामान्यतः जो ब्रेक रिलेशन जो ब्रेक होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इन्वॉल्व होती है। आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ प्रेस और आपका ईगो, ये इनको मिला लो तो ईगो बन जाता है कि मैं कुछ हूं। इन चीजों से नेगेटिव इसका नेचर हुआ। ईगो से बच के रहना है हमको। आज लोग बोले, यार मानता हूं उनको बात, मुझे मेरा सत्यापन देना पड़े, इट्स नॉट राइट। आज आप भी कहीं ना कहीं, हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप से बात करके देखिएगा, कहीं कोई ऐसी चीज आप तो नहीं लेके चल रहे कि आप दूसरों के द्वारा डिस्कार्ड कर दी जा रहे हैं, और वह चीज आपको भी नहीं मालूम। कुछ होगा वही बताएगा, तो जया तुम्हारी ये मिस्टेक है, हरदया तुम्हारी ये मिस्टेक है, और वह काम एक गुरु ही कर सकता है। बट गुरु भी उस बोलता है जब आदमी अपनी गलती को बहुत अच्छा डिफेंड करता है और किसी और की गलती को प्रूव कर देता है। ए पर्सन इज अ वेरी गुड जज फॉर समवन एल्स मिस्टेक। नोट इट, ए पर्सन इज अ गुड जज when someone else mistake, when person is good advocate, when the person mistake, वह व्यक्ति उसकी गलती हो तो अच्छा वकील कोई नहीं, कि दूसरे की गलती हो तो व्यक्ति से बड़ा कोई जज नहीं। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया? आप समझे नहीं? भाई अंडरस्टैंड और नॉट? यस नो, हाथ ऊंचा करके बताओ। नंबर 3, एक चीज और इसमें ईगो में, हम अपने आप को बड़ा करते हैं, को नीचे गिरा के। अपने आप को चेक करो। नो नीड किसी को नीचे गिरा के आपका ओहदा नहीं बढ़ सकता। आप अपनी नजर बड़ा लोगे, समझे ना? सामान्यतः हमारे व्यक्ति के जीवन में, चूंकि गृहस्थ जीवन में जीते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए हम किसी और को नीचा दिखाते हैं। इट इज द बिगेस्ट क्राइम। यू आर मेकिंग फूल योर सेल्फ। जो सामने वाला बंदा है वो समझ रहा है। ये ये कारपोरेट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए मैडम, मैं तो आगे ही करना, देखो उसको देखिए, उसने नहीं किया। कारपोरेट हाई लेवल में दे नेवर बिलीव ऑन द कंप्लेंट्स। आपको कोई राइट नहीं बनता, उसको वॉच करने के लिए लोग हैं। वह किसी और से बिहेव कैसे कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के पास अवेयरनेस है। उनमें एडवोकेसी नहीं करना। क्लियर? तो ये आज हमने थोड़ी बहुत बातें ईगो पे करी, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस बन के अच्छा भला हमारा सोल एलिमेंट, बॉडी, सब कुछ होने के बाद हम लोगों के जीवन से डिस्कार्ड कर दी जाती। भाई भारती का एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारती का नेचर समझ में नहीं आ रहा है, तो भारती का एग्जिस्टेंस मुझे डिस्कार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई मीन टॉकिंग विथ हर, यस और नो? भारती से बात करना बंद कर दूंगा, भारती क्या करेंगे? नेवर डू द सेल्फ एनालिसिस, जो हमने सिखाया। आत्मचिंतन करो, मेरी गलती नहीं, भारती की गलती है। ऐसे तो कितने भारतीय मिल जाएंगे आपको अपने जीवन में, गलती करना कितने भारतीय मिल जाएंगे। ये सभी भारतीय जैसे भी मिस्टेक करते। टॉक विथ योर सेल्फ,
हमेशा किसी और की भी जवाबदारी, गलती खुद लो कि क्या इसमें मेरे कारण तो नहीं हुआ। मैं नहीं मानता कि हर चीज जो हमको अच्छी लगती हो वो किसी और को भी अच्छी लगती हो। बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा हूं आज। ये हमको पर्सन की चॉइस के हिसाब से हमें रिलेशनशिप या दोस्ती में हमें प्रॉपर एक दायरा बना के रखना पड़ेगा। अगर हमें रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को, कोई भी दोस्ती हो, वो कॉर्पोरेट फ्रेंडशिप हो या आपकी रियल फ्रेंड की फ्रेंडशिप हो या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो या ब्रदर सिस्टर हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक बीच में एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। चलो बहन भाई तो जो बोले बोलने बात अलग है, लेकिन पर भी कुछ रिश्ते जो खून के नहीं है उसको संभालने के लिए आपको कोई ना कोई एक ब्रिज बना के रखेगा कि भैया भारतीय को ये अच्छा नहीं लगता तो मैं भारतीय से ऐसी बात नहीं करूंगी, और भारतीय समझ जाएगी कि कृष्णा गुरु जी को बात अच्छी नहीं लगती तो मेरे को कृष्णा गुरु से बात नहीं करना। क्लियर हुआ? गॉट इट? आर दे नोटेड? आर दे क्लियर? आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे के ऊपर बोल रहे कुछ बात, तो बोलते बोलते मैं भी सोचा मेरे ऊपर भी लागू होती है सब बात। हम कॉमन एक ह्यूमन भी है। कितने लोगों को लग रहा है कि मेरे ऊपर लागू हो रही बात है? आप पूछा करिए, बताओ। देखो एक नोट है वो बताओ। और वो जने उठाना चाहते हो नहीं उठा रहे हो आप। ये आपका ईगो है। इट इज योर ईगो। सरलता से जाने उठाने में जाए को टारगेट भी नहीं कर रहा हूं, ये सब पे लागू हो रही है। इसे एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएट। मिस, शी इज बिगर देन ऑल। अपनी गलती को मानना और स्वीकार करना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं। कई लोग हाथ उठाने की सोच रहे थे, वो नहीं उठाए। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? यस। बेटा मैं गुरु के आगे क्या करोगे? गुरु तो तुम्हारा वो है कि जो आप लोगों के अंदर का, गुरु का मतलब अंदर का विकास करेगा। वो बाहर का विकास से मुझे गुरु को मतलब नहीं। आपके पास कितनी धन है, ऐश्वर्य है, सॉरी, उससे कोई मतलब नहीं। पर आपके अंदर ज्ञान का कितना धन है मुझे बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि आप बड़े प्यार से मुझे गुरु बोलते हैं। आज हमने इतनी बात करी, और हम रिकेप सेशन करेंगे, और सैटरडे को हम सोल एलिमेंट करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी को हम कंपाइल करेंगे। इसी के साथ हुआ तो नेक्स्ट वीक से हम आज चक्रा, देखिए आप, अगर आप एग्जिस्टेंस के नेचर समझ गए, आपका सेवन एग्जिस्टेंस इसका नेचर क्या है, इससे बचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी का नेचर है लेजीनेस, लेजीनेस से बचना है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का नेचर है अपनों का ध्यान रखना, शिकायत करना नहीं करना। मेमोरी का नेचर है नेगेटिविटी इलोबरेट करना, जब भी कोई नेगेटिविटी इलोबरेट हो इमीडिएट रुक जाओ। इट्स द नेचर ऑफ मेमोरी। डोंट टेक ए रस, उसमें रस मत लो। जो था वो माइंड, माइंड इधर उधर जा रहा है, माइंड को पकड़ लो वापस। सबसे ज्यादा दुख का कारण माइंड। आज हमने बात करी ईगो की। आप अगर कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो तो कहीं ना कहीं आपके इस ईगो का एग्जिस्टेंस है। ईगो जिसको एटीट्यूड नेचर के रूप में भी जाना जाता है। ईगो को आप ये मत मानिए कि केवल बड़ा हुआ दिखाना, या ने से बढ़कर ने प्रतिष्ठा का, ने ऐश्वर्य का, ने ज्ञान का प्रदर्शन इस ईगो। मजा जो है यार कि श्वेता बड़ी ज्ञानी है यार। श्वेता बोले मैं ज्ञानी हूं, ना ना, भावना बोले कि भावना यार बड़ी ज्ञानी यार। अरे गुरु, भावना ये एक्सपेक्ट करे कि लोग मुझे ज्ञानी बोले, लोग मुझे कलाकार बोले। यू आर नॉट ऑन ए पाथ अप स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्लियर? तो टुमारो विल गो ऑन द सोल एलिमेंट सेवन एग्जिस्टेंस। अपना अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।